जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां यू के पैर स्लिप हो जाने की वजह से विक्टर को एक चांस मिल गया था और उसने यू को बस एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यह सब देखकर रेफरी भी काउंटिंग शुरू कर देता है, लेकिन यू के ना खड़ा होने की वजह से वह विक्टर को विनर डिक्लेयर कर देता है। मैच को जीतने की वजह से विक्टर काफी ही ज्यादा खुश होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मिहोक सबसे बेस्ट है। विक्टर को जीतता हुआ देखकर उसके सभी फैंस काफी ही ज्यादा खुश होते हैं और चिल्लाते हुए विक्टर मिहोक का नारा लगा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खुश वही बच्चा होता है और मिहोक मिहोक चिल्ला रहा होता है। एक बॉक्सर का एंड आखिरकार कैसा होना चाहिए। विक्टर को इतनी आसानी से जीतता हुआ देखकर आंद्रे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इस शॉकिंग मैच के बाद विक्टर काफी ही ज्यादा पॉपुलर हो गया और इस पूरे वर्ल्ड में काफी ही ज्यादा फेमस हो गया। वह सच में इस पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि हैवी वेट डिवीजन में एक और पर्सन है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मिहोक रो रहा है और चिल्ला रहा है। एनीवे, विक्टर मैच को जीत गया और उसकी पॉपुलैरिटी और उसका पावर अपने लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तभी उससे एक रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है, आपको इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर बनने के बाद कैसा फील हो रहा है। यह सुनकर विक्टर कहता है, काफी अच्छा। तभी उससे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फेवरेट फूड क्या है। यह सुनकर विक्टर कहता है, वेरी बेरी स्ट्रॉबेरी। तभी उससे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने किस कलर की चड्डी पहनी है। यह सुनकर विक्टर कहता है, एक रियल मैन कभी भी चड्डी नहीं पहनता। सही में उस रिपोर्टर ने यही क्वेश्चन पूछा था। तभी उससे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपका आगे का क्या प्लान है। यह सुनकर विक्टर हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स अब मुझे इस पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर बनना है। हम देखते हैं जहां पूरे वर्ल्ड के लोग विक्टर के फॉलोअर बन चुके होते हैं, यहाँ तक कि डॉग भी विक्टर के काफी बड़े फैन होते हैं। और मैच के कुछ समय बाद कुछ लोग विक्टर से मिलने आए जिन्होंने सूट पहना था। यह सब देखकर आंद्रे को यकीन नहीं हो रहा था। तभी हम एक टकले पर्सन को देखते हैं जो काफी सीरियस होकर विक्टर से कहता है, हम सभी चाहते हैं कि आप यूएस के प्रेसिडेंट बन जाइए। यह सुनकर आंद्रे हैरान होते हुए कहता है, क्या यह कोई सपना है। तभी वह टकला पर्सन आगे कहता है, इस वर्ल्ड के बाहर काफी सारे प्रॉब्लम हैं और हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हम सबको एक पावरफुल प्रेसिडेंट की जरूरत है। तो क्या आप यूएस के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। यह सुनकर विक्टर कहता है, हाँ मैं बनूंगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं रसिया से हूँ। यह सुनकर वह टकला पर्सन कहता है, तो ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सभी लोग विक्टर के प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, प्रेसिडेंट विक्टर, यूएस के 21st सेंचुरी का इलेक्शन आखिरकार खत्म हो गया और विक्टर ग्रीगरीविच ने अपने धमाकेदार पॉपुलैरिटी के साथ यूएस का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन इन सभी चीजों पर आंद्रे को अभी भी यकीन नहीं होता और उसे लग रहा होता है कि यह सभी बस एक सपना है।
हम देखते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ विक्टर का ही न्यूज़ चल रहा होता है और विक्टर सभी लोगों से कहता है, पूरी दुनिया मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यूएस का प्रेसिडेंट विक्टर ग्रिगोरियविच हूँ और मैं एक कॉन्क्लूजन पर पहुंचा हूँ। यह कोई भी सेंस नहीं बनाता कि इस कंट्री में कई सारे सिटीजन्स की हत्याएं होती रहती हैं और कई सारे वार्स होते रहते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर अपने अमेजिंग आइडिया के साथ आया हूँ। इसलिए इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब और यंग पीपल को मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई इशू है तो आप फेयर तरीके से फाइट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं और वेपन के साथ कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। सिर्फ अपने फिस्ट के साथ बात करो। विक्टर के इन सभी बातों को सुनकर कई सारे कंट्री के कई सारे इम्पोर्टेंट लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार यह किस बारे में बात कर रहा है। तभी विक्टर आगे कहता है, अगर तुम सब मेरे बात को नहीं मानते हो तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, न्यूक्लियर वार। यह सुनकर वह सभी लोग काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं और वह सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से मार्शल आर्टिस्ट को लेकर आओ। डैम इट, आखिरकार इस अर्थ पर क्या होने वाला है। नहीं रुको, यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और इसी तरह सभी कंट्री ने अपने बेस्ट फाइटर को प्रेसिडेंट के लिए चूज किया और इसी तरह आखिरकार एक न्यू एरा की शुरुआत हुई। हम देखते हैं जहां विक्टर काफी ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, यह काफी ही ज्यादा औसम है और जल्द ही ग्रेट फाइटर का एरा आ गया और अब किसी नेशन का फेट उनके मार्शल आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है और सभी फाइटर्स अपने जुनून के साथ एक दूसरे से हेड ऑन हेड फाइट करते हैं। विक्टर ने सभी बेस्ट फाइटर को डिफीट कर दिया और हिस्ट्री में पहली बार पूरा वर्ल्ड यूनिफाइड यानी कि एकजुट हो गया और पूरी दुनिया में शांति फैल गई। एक रियल मैन का फिस्ट और उसके सोल ने सक्सेसफुली वर्ल्ड पीस को अचीव कर लिया। हम विक्टर को देखते हैं जो अब पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट बन चुका होता है और लाइव टेलीकास्ट करते हुए सभी लोगों से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तुम सभी के पास मिहॉक है और यह काफी अच्छी बात है, इसलिए जाओ और अपने लिए कई सारे फ्रेंड बनाओ। विक्टर के बात को सुनकर पूरी दुनिया चिल्लाते हुए कहती है, यस सर, हम आपकी बात को समझ गए, लेकिन यह पीसफुल लाइफ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। तभी हम आंद्रे को देखते हैं जो विक्टर के पास आता है और विक्टर से कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे पास आउटर स्पेस के किसी सोर्स से मैसेज आया है। तभी हम देखते हैं जहां पूरे अर्थ पर एलियन आ गए होते हैं और सभी ह्यूमन से कहते हैं, अर्थ पर रहने वाले ह्यूमंस मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम शिमी गैलेक्सी से हैं और हम शिमी के रहने वाले हैं, इसलिए अब से यह पूरा अर्थ हमारे कमांड के अंदर रहेगा। यह सुनकर विक्टर गुस्से से कहता है, ये सभी बास्टर्ड। तभी हम देखते हैं जहां विक्टर रॉकेट पर बैठकर सभी एलियंस को खत्म करने के लिए स्पेस में आ जाता है। हमारे मिहॉक हीरो रॉकेट पर बैठकर सभी एलियंस को खत्म करने के लिए गए हैं। तभी काउंटिंग शुरू होता है 7 और इसी तरह विक्टर द लेजेंड इस पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन गया। 8 बाय द वे, मुझे ऐसा ही लग रहा था। तभी काउंटिंग खत्म हो जाता है 9 और मुझे जैसी उम्मीद थी हम देखते
हैं जहां विक्टर नॉकआउट होता है और काउंटिंग भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से रेफरी यू को विनर डिक्लेयर कर देता है। हमें मैच का रिप्ले दिखाया जाता है जहां यू का पैर स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से विक्टर को एक चांस मिल गया था और उसने अपने सबसे पावरफुल मूव अपने हुक का यूज करते हुए यू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यू की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे वही मूव याद आता है जिस मूव का यूज रियो ने इंजे के ऊपर किया था, और यू उसी मूव का यूज करते हुए विक्टर को एक काफी ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से विक्टर की हालत सिर्फ एक ही पंच में खराब हो जाती है। हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां रेफरी ने यू को विनर डिक्लेयर कर दिया होता है, जिसे देखकर कोच के काफी ही ज्यादा खुश होते हैं। क्रूजर वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन विक्टर ग्रिगोरिविच बस 1.1 सेकंड में नॉकआउट हो गया और विक्टर के डिफीट हो जाने की वजह से आंद्रे काफी ही ज्यादा खुश होता है और काफी ही प्यारी स्माइल कर रहा होता है। सो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।